तो दगड़ियों, आज उत्तराखंड की हसीन वादियों से मैं आपके लिए एक प्रसिद्ध लोक कथा लेकर आई हूँ, जिसका नाम है भाना गंगनाथ। दगड़ियों, वैसे तो उत्तराखंड में हिमालय की श्रेणियों में लाखों देवी देवताओं का निवास है और उन सभी देवी देवताओं की अपनी अपनी परंपरागत बहुत सी कथाएं भी हैं। ऐसे ही एक देवता हैं गंगनाथ जी, जिनकी पूजा भी पूरे उत्तराखंड में की जाती है और इनको कई लोग अपना इष्ट देव भी मानते हैं। ये सुख, समृद्धि और न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो दगड़ियों, बाबा गंगनाथ जी की जय करते हुए हम कथा शुरू करते हैं। गंगनाथ जी काली नदी के पार डोडीगढ़ के रहने वाले थे। कांकुर उनकी राजधानी थी। माता का नाम प्योला रानी और पिता का नाम भवेचंद था। गंगनाथ अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र थे। ज्योतिषियों ने इनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि इनके भाग्य में 12 वर्ष तक ही राजयोग है, उसके बाद ये जोगी हो जाएंगे। गंगनाथ जी के घर में गाय, भैंस, दूध, दही, सोना, चांदी आदि किसी की कोई कमी नहीं थी। डोडीगढ़ में उनका अपना बड़ा कारोबार था। एक बार गंगनाथ जी बागेश्वर में उत्तरायणी के 8 दिन के मेले में गए। इस मेले में हूण 100 लोग आया करते थे। घोड़ों, सोना चांदी, लोहे से निर्मित वस्तुओं, थुलमा, पश्मीना, पंखी, दरी आदि चीज़ों का वहाँ मेला लगा रहता था। उस समय गंगनाथ जी 12 साल के थे और उस समय वो अपनी दरी, दीवान, सौद मसौद को साथ लेकर बागेश्वर यानी बागनाथ के मेले में गए। वहीं अल्मोड़ा ज़िले के रंगोल पट्टी में दनिया नामक एक गांव था, जहां कृष्णानंद जोशी यानी कि कृष्णु अपनी पत्नी भानुमती यानी भाना के साथ रहते थे। भाना अति रूपवती थी। कृष्णु की अल्मोड़ा हाट में दीवानचारी थी और भाना के साथ कई सारे नौकर चाकर रहते थे, जिसमें झपरू लोहार उसका वफादार नौकर था। विश्वामटक में भाना का मायका था। भवानी दत्त पंत उसके पिता थे। विश्वामटक बागेश्वर के पास ही पड़ता था। भाना भी वहाँ अपने संगी साथियों के साथ बागेश्वर का मेला देखने आई थी। उसी मेले में भाना गंगनाथ की सुंदर काया देखकर उस पर मोहित हो जाती है और गंगनाथ भी जब उसे देखता है तो उसके सुंदर रूप पर मोहित हो जाता है। 8वें दिन जब मेला समाप्त होता है तो भाना गंगनाथ से कहती है कि इस मेले में तुम जैसे सुंदर राजकुमार को देखकर मैं धन्य हो गई। अब तुम अपने घर को जाओगे और मैं विश्वामटक होते हुए अपने ससुराल दनिया को जाऊंगी। गंगनाथ, जब तुम्हें 12 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो तुम मेरे ससुराल दनिया आना, मैं तुमसे वहाँ मिलूंगी। तब तक के लिए सपनों में मुझे देखना और अपने ख्याल में मेरी उदासी को लेके आना। फिर दोनों अपने अपने घरों को लौट गए। गंगनाथ के मन को बार बार भाना की वो बात उद्वेलित करती रहती। गंगनाथ को जब 12 वर्ष पूरे हो गए तो वो दिन रात बस भाना के ही ख्यालों में डूबा रहता। उसे अब बैराग बहुत अच्छा लगने लगा था। उसे इस दुनिया से बैराग लेने का मन करता। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे पता है कि तुमने न जाने मेरे लिए कितने कष्ट सहे हैं, कितना त्याग किया है। माघ के, मकर, पूस के इतवार, शनि, मंगल आदि को व्रत रखे हैं। अनेक देवी देवताओं के मंदिरों में मिन्नतें मांगी हैं। मुझे अपने गर्भ में 10 मास तक पाला है। मैं सब जानता हूँ माँ। मैं वंश का राजा था, लेकिन कर्मों का जोगी निकल गया माँ। लोग कहते हैं कि मुझे तिरिया के दोहून लगे हैं। धन का मुझे लोभ नहीं, अतः मुझे बैराग ले लेने दो माँ। लोगों के बहुत समझाने पर भी वो नहीं माना और हरिद्वार जाकर गुरु गोरखनाथ से शिक्षा दीक्षा लेकर संन्यास ले लिया। हरिद्वार से गंगनाथ दनिया चला आया और उसने वहाँ चौबाट चकोली में धूनी रमा ली और वहाँ उसकी मोहिनी मुरली सुनकर हर कोई उसका दीवाना हो गया। धीरे धीरे उसकी चर्चा सारे दनिया में फैल गई। भाना को शक हुआ कि ये कहीं गंगनाथ तो नहीं। उसने किसी भी तरह कुछ भी करके उसे अपने घर में पनाह दे दी। वहीं अपने घर में उसका आसन जोड़ दिया। जोशियूण में जब गंगनाथ को रहते हुए 6-7 महीने हो गए तो भाना को गंगनाथ का गर्भ ठहर गया और धीरे धीरे ये बात सारे दनिया के जोशियों में फैल गई। जब कृष्णु जोशी को ये पता चला तो उसने भाना और गंगनाथ दोनों को मरवा कर वहीं दफना दिया। तब से कहते हैं कि भाना, गंगनाथ और उनका बच्चा प्रेत बनकर इन जोशियों को खूब सताने लगे। तब दनिया के पास कुड़क्वेली में इन तीनों का पहला थान यानी कि मंदिर बनवाया गया। ये तीनों थान आज भी मौजूद हैं। कुछ समय बाद ध्योली गांव के टकुरी नामक स्थान पर भी उनका मंदिर बनाया गया, जिसे गंगनाथ की राजधानी माना जाता है। यहीं से न्याय देवता के रूप में गंगनाथ की पूजा होनी शुरू हो गई। तभी से कहा जाता है
कि बाबा गंगनाथ के दरबार में जो भी न्याय की गुहार लगाता है, बाबा गंगनाथ उसे न्याय दिलाते हैं। गोलजू देवता के साथ साथ बाबा गंगनाथ को भी कुमाऊं के सबसे बड़े न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो दगड़ियों, ये कथा उत्तराखंड के स्थानीय लोगों और कुछ बुजुर्ग लोगों के द्वारा सुनाई गई दंत कथाओं पर आधारित है। अतः इससे यदि किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी। और साथ ही साथ अगर किसी प्रांतीय व्यक्ति को और अधिक जानकारी हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकता है। तब तक दगड़ियों, इस कहानी को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, सुनिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली उत्तराखंडी लोक कथा के साथ।